कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए। भारतीय कुश्ती संघ के चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ नार्को ही नहीं, पॉलीग्राफी और लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी उन्होंने हामी भरी है, लेकिन एक शर्त भी रख दी है। शर्त ये कि नार्को टेस्ट विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी होना चाहिए। बता दें कि बृजभूषण का ये बयान रविवार को हुई खाप पंचायत के बाद आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। इसके साथ ही उन्होंने फेसबुक पोस्ट में रामचरितमानस की चौपाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई भी लिखी और लिखा कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। इस पूरे मामले पर बृजभूषण सिंह ने कैमरे पर सामने आकर बयान भी दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। खाप पंचायत की एक बैठक हुई है, उस बैठक में उन्होंने जो प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए। और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। जब आप पंचायत में मांग की है कि नार्को टेस्ट की जाए, लेकिन ये सब तो जुडिशियरी मामला है, कानूनी तरीका है। जुडिशरी को मान कहाँ रहे हैं, वो कहाँ मान रहे हैं जुडिशरी को। जैसे आज 4 महीना हो गया, मैंने शुरुआत में पूछा था कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोन कॉल की डिटेल हो, कोई फोटो हो, तो एक कहानी लेकर के ये लोग लगातार चल रहे हैं। अब रहा सवाल जुडिशरी का, तो जुडिशरी में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली के, उन्होंने पहले कह दिया भारत सरकार के कि हमें एफआईआर लिखने में कोई आपत्ति नहीं। अब एफआईआर लिख गई, जांच हो रही है, उसके पहले इनकी डिमांड बढ़ गई और बाकी बातों में ये सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठा रहे हैं। मैंने आज के लगभग 20 दिन पहले कहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच का आदेश हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए इनकी बातें मैंने सुनी और उसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाना इन्होंने शुरू किया। तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा करके कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई करा लीजिए या देश की कोई अन्य एजेंसी हो ये जांच को करा ले। बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है, तो हमने कहा अभी कपिल सिब्बल जी हैं, अच्छा हो कि आप जा करके कह दीजिए कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई करा लीजिए या देश की कोई अन्य एजेंसी हो ये जांच को करा ले। बाहर की कोई एजेंसी तो आएगी नहीं। अब दिल्ली पुलिस की जांच हो रही है और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा होता कि जिस दिन इनकी एफआईआर लिखी गई थी उसी दिन ये घर चले जाते और पुलिस की जांच का इंतजार करते। इसी प्रकार से आईओ की जांच का इंतजार नहीं किया। इसी प्रकार से आप देखिए कि खेल मंत्रालय की जांच का इंतजार नहीं किया।
और अब इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, 7 और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम केवल हमारे ऊपर लगाए हैं, तो इस पक्ष से तो केवल हम हैं और उस पक्ष से ये 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 जो हैं, तो सबकी जांच करा ली जाए। ये मुद्दा समाप्त होना चाहिए ना, बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए।